नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA-EI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 9 अंक ही अंक में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अंक ही अंक के सारांश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। प्रस्तुत पाठ जो अंक ही अंक है वे देवनागरी अंक, इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंक तथा रोमन अंकों की जानकारी की पहचान पर आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। यदि हम थीम आधारित उपस्थिति नवाचार की नवीनता की बात करें तो जब शिक्षक छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र यस सर और प्रेजेंट सर के बदले में कॉन्सेप्ट से संबंधित जानकारियों को दोहराते हैं, को बताते हैं, जिससे कि वे कुछ कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में जब शिक्षक छात्रों की उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र उपस्थिति के दौरान ही जो अंतर्राष्ट्रीय अंक, देवनागरी अंक तथा रोमन अंकों की जानकारी को छात्र दोहरा पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यदि हम नवाचार की अवधि के बारे में बात करें कि नवाचार कितने समय में क्रियान्वित किया जाता है तो ये अवधि मात्र 20 मिनट की होती है। आइए हम आगे बात करते हैं इसमें पूर्व प्रबंधन के बारे में। इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम बात करें शिक्षकों के लिए निर्देश की तो जो शिक्षक हैं वह छात्रों को जानकारी बताते हैं कि जब उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी तो वे जो कॉन्सेप्ट है अंक ही अंक, जिसमें देवनागरी की या फिर अंतर्राष्ट्रीय या फिर रोमन अंक में से जो एक भी जानकारी जो भी थीम से संबंधित रहता है उसकी जानकारी को उन्हें अपनी कॉपी में लिखकर उन्हें बताना होता है या बोलकर बताना होता है। इसी के साथ साथ जो अनुशासन है उसका पालन उन्हें करवाना जरूरी है। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं कि उन्हें जब उपस्थिति दर्ज की जाएगी तब उन्हें अनुशासन को बनाए रखना होगा, यानी कि जिसका भी अनुक्रमांक कहा जाएगा केवल वही छात्र बोलेगा, दूसरे छात्र इसमें नहीं बोलेंगे। उनकी जब बारी आएगी तभी वे उसको बताएंगे, नहीं तो जब एक साथ सब बोलेंगे तो जो विषय है उसकी समझ उनको नहीं हो पाएगी। ऐसा शिक्षक छात्रों को बताते हैं। इसी के साथ साथ जो उपस्थिति है वह क्रमानुसार ही ली जाती है, जैसे कि अनुक्रमांक 1 से लेके अगर जितने भी छात्र विद्यालय में कक्षा में रहते हैं उतनी उसी के अनुसार उपस्थिति दर्ज की जाती है। आइए हम इसमें उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि किस तरीके से इसमें उपस्थिति दर्ज की जाती है। उपस्थिति दर्ज करने का जो परंपरागत तरीका है वही है कि शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 1, तो जिसका भी अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और रोमन अंक में अपनी कॉपी में लिखकर दिखाएगा, जिस तरीके से रोमन अंक में पहला नंबर लिखा जाता है। जैसे कि 1 के ऊपर 1 बना के ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है तो रोमन में 1 नंबर होता है। तो इसी तरीके से वे आगे जितने भी सारे छात्र हैं वे एक एक करके सब अपनी अपनी उपस्थिति बताते हैं। 1 से लेके 4 तक बताते हैं, 1 से लेके 3 तक डॉट वाला बताएंगे। 4 में जब आएगा तो जो V वाला साइन होता है उसके पहले उसमें डंडा लग जाता है, जिससे कि वो 4 बन जाता है। 5 जब आएगा तो एक V का साइन बनाते हैं। तो ऐसा लिखकर दिखाते हैं, ऐसे रोमन अंकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हें उपस्थिति के माध्यम से दोहराते भी हैं। तो शिक्षक ऐसे करके सभी का अनुक्रमांक और सभी की अनुक्रमांक कहने पर उपस्थिति को दर्ज करते हैं। आइए हम नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन से जब प्रस्तुत पाठ में अंक ही अंक में जब ये नवाचार क्रियान्वित होता है तो छात्र ये अंतर कर पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंक और जो देवनागरी अंक है उसमें क्या अंतर है। 1 से लेके 9,999 तक की संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। उनकी से संबंधित जानकारियों को, वैज्ञानिक जानकारियों को, दैनिक जीवन में आई जानकारियों को इससे जोड़ पाते हैं और कही जा रही कहानियों और कहानी किस्से को अपनी भाषा में बताते हैं, जिससे कि उनकी भाषा सुदृढ़ होती है और अपरिचित शब्द अगर भी आते हैं तो उनका अर्थ भी वह शब्द को उससे ढूंढते हैं। अगर हम विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की बात करें तो उनके लिए भी ये बहुउपयोगी साबित होता है, क्योंकि जब उपस्थिति दर्ज की जा रही होती है तो ये भी छात्र उन्हीं पूरी कक्षा में जो छात्र उन्हीं के साथ में होते हैं तो वे भी कॉन्सेप्ट को सुनते हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रख पाते हैं। अगर हम बात करें NCF 2005 की तो प्रस्तुत नवाचार विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और बाल केंद्रित होने की वजह से NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार नवंबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ अंक ही अंक में हमने आज थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं
इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय में आप अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।